क्या क्या आपको यहाँ पर सौगात मिली? इसमें यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हो गई, पुल काफी निर्माण हुआ और क्या कहते हैं लाइट की सुविधा बहुत अच्छी रही। पहले लाइट इतनी अच्छी नहीं रहती थी, जब से योगी जी की सरकार आई है तब से बहुत अच्छा मिला है। श्रद्धा का कहना है कि पहले की अपेक्षा अभी बहुत बदलाव यहाँ की जनता महसूस कर रही है। बिल्कुल, और देखिए राजधानी से सटा हुआ है, इसलिए भी यहाँ के लोगों का लखनऊ आना जाना बहुत रहता है और लखनऊ की भी नजर बाराबंकी पर बहुत रहती है। सर, नाम क्या है आपका और क्या काम करते हैं आप? मैं प्रदीप कुमार जैन हूँ, व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ और हैंडलूम कपड़े का काम है हमारा। अच्छा प्रदीप जी, देखिए व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं, तो व्यापारियों की अगर बात करें, क्योंकि लखनऊ नजदीक है, आम लोग ये कहते हैं कि हम तो शॉपिंग के लिए बहुत बार लखनऊ भी चले जाते हैं, तो यहाँ का जो लोकल मार्केट है क्या इससे प्रभावित होता है? होता है, क्योंकि अब लखनऊ बाराबंकी में दूरी नहीं बची। जैसे दिल्ली और नोएडा है, ये एनसीआर था, ये एससीआर बन गया। दूसरा जो हमारा यहाँ का मेन स्टॉल स्कार्फ का काम है, उसको ओडीओपी सरकार ने कर दिया। यहाँ पे हमारे ये क्या है ओडीओपी यहाँ की? ये स्टॉल स्कार्फ, ये अंगोछा जो आप ये पहनते हैं स्टॉल स्कार्फ, उसी की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर काफी है। बुनकर समाज उससे बहुत लाभान्वित हुआ है और मैं समझता हूँ कि जो पहले की सरकार थी, मैं आसपास के घर बुनकर समाज के कच्चे देखता था और आज की तारीख में मुझे लगता है कि शायद 1-2% बचे हों। आपका क्या नाम है? कपिल जायसवाल। कपिल जी, बीते कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं तो बाराबंकी को लेकर के कई सारे फैसले हुए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी फायदा पहुंचा, महादेवा कॉरिडोर जो कि सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, बाराबंकी बहराइच 4 लेन या फिर रेलवे लाइन डबलिंग। क्या आपको लगता है यहाँ पर लोकल होने के नाते क्या इन योजनाओं से आप लोग डायरेक्टली इससे प्रभावित होते हैं? आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर बदलाव? डायरेक्टली तो सभी लोग जो भी यहाँ के नागरिक है सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ लखनऊ को पास होने से कमियां भी हैं कि जो ऑनलाइन ये चल रहा है, ऑनलाइन तो इसमें मध्यम और छोटा व्यापारी वो बहुत परेशान है। अलग अलग कम्युनिटी के लोग दिख रहे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, अपने बारे में जरा बताइए, क्या करते हैं आप? नाम अपना? वसीम राइन कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के लिए काम करते हैं। अच्छा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं सर, पसमंदा मुस्लिम है, उस वर्ग से आते हैं और उन्हें हमेशा कहा जाता है कि भाई आप तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहते हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पसंद आती हैं, इसलिए कई बार आप लोग निशाने पर भी रहते हैं। बाराबंकी में क्या माहौल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं, पसमानदा मुसलमानों को उनको जो है योजनाओं का फायदा पूरा मिल रहा है, चाहे आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो या राशन हो, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। पिछली सरकारें जो रही हैं उन सरकारों में सपा की सरकार रही तो उनकी प्रायोरिटी यादव हुआ करती थी, बसपा की रही तो उनकी जो बिरादरी के लोग थे उनको प्रायोरिटी पे, लेकिन कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सबके साथ जो है इंसाफ हो रहा है, सबको योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अखिलेश भैया के पीडीए का फिर क्या कहेंगे? वो कहते हैं, वो तो दावा करते हैं पीडीए उनका है। देखिए, उनका जो पीडीए है वो नकली है, वो सिर्फ धोखा दे रहे हैं। 2024 के चुनाव में उन्होंने एक भी पीडीए के नाम पर किसी पसमानदा बैकवर्ड मुसलमान को टिकट नहीं दिया पूरे प्रदेश में, न उनके गठबंधन के जो है कांग्रेस ने दिया, न उन्होंने दिया। तो वो जो है धोखा, वो कोई न कोई आरोप लेके आते हैं, संविधान का धोखा दिया कि संविधान बदलने जा रहे हैं, फिर अब वोट चोरी लाएं। योगी सरकार ठीक काम कर रही है? योगी सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है। अभी बाराबंकी में जो है 2012 से पहले यहाँ पर जो है एक नगर विकास मंत्री थे आजम खान, जब वो आते थे पूरे बाराबंकी जनपद में सिर्फ एक रोड बनती थी यहीं पीछे घंटाघर के पास में, बाकी कभी कोई विकास यहाँ पे हुआ नहीं। योगी जी के आने के बाद अभी 4 किलोमीटर का 24 करोड़ रुपया पास हुआ है, जो बाराबंकी को सीधे रामनगर बाईपास पे सीधे जोड़ता है, जो रोड का चौड़ीकरण चल रहा है, आप आई होंगी, देखी होंगी। इतना बेहतर कार्य महादेवा, इस पर किसी भी सरकार ने आज तक महादेवा को ध्यान नहीं दिया, सिर्फ योगी जी की सरकार ने महादेवा को कॉरिडोर बनाने का काम किया है। क्या क्या बदलाव बाराबंकी में हुई है, जरा बताइए दर्शकों को, देश की जनता देख रही है। बाराबंकी में काफी बदलाव हुआ है, जैसे कि जो है क्या नाम है, देखिए अभी जमुरिया का पुल बना है और जो है सड़कें हमारी अच्छी हुई हैं और जो है काफ़ी यातायात भी अच्छा हुआ है, लाइट का भी जो है काफ़ी अच्छी मिल रही है और भय मुक्त आराम से आप जा सकते हैं। व्यापारी को भी कोई मतलब ये नहीं कि मेरा पैसा छिन जाएगा या मेरी चीज़ें जो है लूट ले जाएंगे, मतलब इस तरह का बिल्कुल भय मुक्त है और आराम से आदमी अपना व्यापार कर रहा है। चाचा, क्या नाम है आपका? महमूद चौधरी नाम। अभी तक जो काम हुआ है, जो बीजेपी सरकार ने इस क्षेत्र के लिए किया है, आप उससे संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा काम किया है, बेस्ट काम किया है और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज 85% है, वही वोट करती है सबको। तो बेहतर यही है, 4 बार मायावती आ चुकी है, 4 बार तुम्हारे मुलायम सिंह की सरकार आई चुकी है,
मगर अमन और शांति जो इस सरकार में है तो किसी सरकार में नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, विकास जो हुआ है तो सबसे बड़ा शहर का विकास हुआ है। बिजली है, सड़कें हैं, पानी है, सारी चीजें जो है अमन और शांति के साथ चल रहा है। आप जहाँ पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, बीजेपी है तो शांति है, तो वहीं दूसरी तरफ वो राजनीतिक दल भी हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो मुसलमानों को टारगेट करती है। मतलब माफियाओं पर जब एक्शन होता है तब भी देखा जाता है कि उनका धर्म क्या है, मजहब क्या है। ऐसा इलीगल आदमी जो है तो वो आदमी किसी का नहीं होता है। वो अगर चोर डकैत है, बदमाश है तो सबको लूट लेगा, उसका दीन धर्म नहीं होता है। और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ एक और शख्स है। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद निसार राइन। अच्छा, मोहम्मद निसार जी, कितने वर्षों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 65 वर्षों से। अरे वाह, और क्या करते हैं आप? ये सब्जी कार होता है। सब्जी का कारोबार है? जी जी। अच्छा, कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबारियों के लिए कैसा माहौल है? बहुत फर्स्ट क्लास, नंबर 1। हाँ। जी, हमने 65 सालों में सरकारें देखी बहुत, लेकिन जितनी इस सरकार में योजनाएं और मुसलमानों को इस्तेमाल किया अच्छी पार्टियों ने, मुसलमान इस पार्टी से बहुत खुश है, बीजेपी और मोदी योगी। अच्छा, मतलब पिछली पार्टियों ने मुस्लिमों को इस्तेमाल किया, वो तो पीडीए करते हैं। ये कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं दिया। यादव जो दावे करते हैं वो सब नहीं, सब झूठे वादे हैं, दावे हैं इनके सबके। अच्छा। सब बिलाव के दावे हैं। तो डबल इंजन की सरकार सही डबल इंजन की सरकार जी सही कर रही है। जी 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 सही कर रही है। अच्छा, कौन है आपका फेवरेट नेता? हमारे मोदी योगी जी हैं। फेवरेट जी, सब दुश्मन हम लोगों के, अच्छा। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी कांग्रेस दुश्मन हो गई आपकी? जी, क्यों भाई? भाई हमको इस्तेमाल किया उन लोगों ने, और जब टिकट का नंबर आया तो दे दिया अशराफ लोगों को। हम 85% हैं, इसीलिए कहते हैं कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। जी नहीं, कोई दरी नहीं बिछाएगी अब। अच्छा, दरी बिछाएंगे ये लोग हम लोगों की अब। जी, तो विपक्षी पार्टी आप दरी बिछाएंगी मुस्लिम समाज के लोगों का, ये लोगों का यहाँ पर देखिए कहना है। क्या आपको लगता है, आप युवा हैं, क्या आपको लगता है कि बाराबंकी में आप युवाओं के लिए क्या सरकार मौके दे रही है आप लोगों को? मौके तो दे रही है, लोन की सुविधा है युवाओं के लिए, लोन लेके आदमी बिजनेस कर सकता है युवा आज की डेट में, और भी बहुत सी चीजें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बाराबंकी में है सुविधा आप लोगों के लिए? हाँ, बहुत से, लखनऊ करीब है तो इतना कोई वो भी नहीं है, 28 किलोमीटर है, नेटवर्क, बस नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है, आदमी जा सकता है आराम से। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर बाराबंकी के स्टॉल को जगह मिली है, और सोचिए ये इतना खास होगा तभी तो डिस्ट्रिक्ट की पहचान अब इस प्रोडक्ट के जरिए होने लगी है। तो जरा जानते हैं जो यहाँ के स्टॉल है उसमें ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इसने ओडीओपी में अपनी जगह बनाई। जी मैम, इस स्टॉल में खासियत ये है मैम कि गर्मियों में जो है जो लोग इसको यूज करते हैं तो ये गर्मियों में ठंडा करता है, और ठंडे में जिसको ये कपड़ा गर्म करता है। अहमद साहब, क्योंकि आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, ओडीओपी है, जरा ये बताइएगा कि ओडीपी होने से क्या आप लोगों को फायदा मिलता है? क्या सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंच रही हैं? जी हाँ, सरकार ने हमारी बहुत मदद की है। अभी हमने योगी जी से हमको लोन मिला था, गए